हाय बच्चों। आज के सेशन में मैं अगेन आप लोगों को टॉप मोस्ट ऐसे 30 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एम्स नर्सिंग में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। मैंने इसका आपको टॉप 31 का लास्ट वीडियो कल ही दिया था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि मैम आप ऐसे ही हमें क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस कराओ। अगेन आज के सेशन में मैं आपको 2 से 3 कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कराने वाली हूँ एंड इसके बाद इस सेशन के बाद मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले लेना। वहां पे आप लोगों को जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे विल गेट टू नो जीके मैराथन 1, मैराथन 2, मैराथन 3, मैराथन 4, ऐसे करके आपको 4 पीडीएफ दिखेंगे विद प्रॉपर सोल्यूशन। तो उसके अंदर से आप लोगों को जितने भी बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं या फिर लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वाले क्वेश्चंस है, कैपिटल वाले क्वेश्चंस है, वो सब आपको वहां पे प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे ही आप लोगों को मैंने सारी डांस फॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर नोट्स, सोलर सिस्टम वाले क्वेश्चंस के ऊपर सारे के सारे नोट्स मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे डाल रही हूँ। जो भी अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो सारे बच्चे जरूर चैनल सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज बार बार वीडियो देखना इज नॉट वर्थ इट। वीडियो एक बार देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस को अपना पीडीएफ से रिवाइज करना है ताकि आप लोग टाइम बचाओ, बिकॉज दिस इज द टाइम जिस टाइम में आपको सबसे ज्यादा अपना टाइम सेव करना है। तो जितना हो सके सेल्फ स्टडी और रिवीजन ये आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑफ 2025? वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? इडापाड़ी के पलानी स्वामी, भाई इनका नाम ही बड़े अजीबो गरीब, एम के स्टेन या फिर ओपका ओ पानीस्वलम या फिर ई के अन्नामलाई। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? 2021 से लेके अब तक 25 तक वही है आपके चीफ मिनिस्टर। कौन है? यस, एम के स्टेलिन। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? भाई भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। बहुत सारे बच्चों को आंसर पता होगा एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता है याद कर लो क्वेश्चन। नेक्स्ट बेसिक मैथ से क्वेश्चन आगे, लगाओ फटाफट से दिमाग निकालो अपनी नोटबुक्स। अ नंबर एक्सीड इट्स 20% बाय 48, फाइंड द नंबर। अब मैंने आपको कल के सेशन में एक चीज सिखाया था कि कहीं पे भी कोई नंबर दिया हुआ कि वो नंबर इतना बढ़ रहा है घट रहा है तो या तो उसको 100 कंसीडर कर लो या फिर x कंसीडर कर लो। तो हम क्या मान रहे हैं? उस नंबर को x कंसीडर कर रहे हैं। तो बोले कि एक नंबर है जो कि 20% तक एक्सीड हो गया है, तो मतलब उसके अंदर 20% बढ़ोतरी हो गई है। तो क्या करोगे? -20/100 और कितना बड़ा है? 48 बड़ा है, 48। अब आप बोलोगे कि मैम क्या यहाँ पे तो एक्सीड है, मैम प्लस होना चाहिए, लेकिन बेटा थोड़ा सा सोचो, एक संख्या अपने नंबर से 20% ज्यादा बढ़ गई है, तो 20% ज्यादा बढ़ी हुई क्या एक्स नंबर को क्या मान लिया? एक्स। और ओरिजिनल कितना था? 20% में कितना बड़ा होगा उसके अंदर नंबर? वो, और माइनस ही तो करेंगे 48 निकालने के लिए। लेट सपोज आई टेकिंग गिविंग एन एग्जांपल कि आपके पास कोई पेन था, ठीक है, 10 रुपीज का वो पेन था, और मैं बोल रही हूँ कि इस हम मुझे नहीं पता 10 रुपीज का, मैंने बोला कि मैं ये पेन लेके आई थी और इस पेन का जो कॉस्ट है ना 20% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 20%। और 20% बढ़ने के बाद मेरे पास कितने रुपए आए हैं? 2 रुपीज आए हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो बढ़ने के बाद कितना हो गया? 12 रुपए। ओरिजिनल कितना था? 10 रुपए। तो कितना बचा? 2 इज इक्वल टू 2। किया है नहीं किया? देख लो, मुझसे ज्यादा मैथ्स ऑफ कोर्स आप लोगों को आती होगी, तो सोल्यूशन निकालो। जितना मेरे को आता है मैं उतना आप लोगों को बता रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने आपको बोला बेसिक वैल्यूज से नंबर, बेसिक वैल्यूज से थोड़ा सा रिलेट करके कर लिया करो, क्योंकि एक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर को हमने एक्स कंसीडर किया। -20/100x तो क्या हो जाएगा? दैट इज 120 नहीं, माइनस करना है ना। सो माइनस करने में क्या आएगा? 100x -20x। देखो मैं इसको बिल्कुल ओपन करके दिखा रही हूँ, बट एग्जाम में ना इतना बड़ा बड़ा मत करना, फटाफट कर देना। तो 100 - 20 कितना? 80x बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, इज इक्वल्स टू 48। तो x इज इक्वल्स टू 480/8। तो 8 6 जा 48। करेक्ट आंसर इज 60। बताना जरा आ गया सही नहीं आ गया सही आंसर? आ गया सही आंसर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रही है हमको, वही कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। मैंने जो कल वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा है तो उसमें आप लोगों ने बोला था कि मैम उसका आंसर वेडनेसडे आएगा। अब आई एम नॉट श्योर वेडनेसडे, मैंने उसको क्वेश्चन को फिर से चेक नहीं किया, बट मैं फिर से उस क्वेश्चन को एक बार चेक करके कम्युनिटी में उसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है कि मुझसे बताने में गलती हो गई हो क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था वहां पे। अब सेम चीज यहाँ पे, इफ 15 अगस्त 2020 वाज सैटरडे, ठीक है, 15 अगस्त 2020 कितना है, सैटरडे है। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 15 अगस्त 20। अब 2021 क्या है, इज अ नॉर्मल ईयर। तो हमने क्या बोला है कि नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं, नॉर्मल ईयर में +1 करते हैं, लीप ईयर में +2 करते हैं। तो सैटरडे था, तो अब 15 अगस्त को ही क्या हो जाएगा, +1 कर लो, सैटरडे से क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। अब ये मत मानना कि मैम 2020 तो लीप ईयर है, ये 2020 से 21 पे आ रहा है ना, 2021 का निकालना है, तो वो तो नॉर्मल ईयर है, तो इसलिए संडे आएगा। ठीक है, डन यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेस्टिवल ऑफ बिहू इज एसोसिएटेड विद स्टेट। भाई जो बिहू हमारा त्योहार है वो किस राज्य में संबंधित है, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा या फिर केरला। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। Everyone knows, yes, 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 very good बच्चों, Assam is the correct answer, B is the correct answer. Next question, who is the first female जिनको आईपीएस ऑफिसर, पहली आईपीएस ऑफिसर कौन थी भारत की, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला या फिर अरुणा असफ अली। सबको पता है इसका आंसर, कौन थी पहली आईपीएस ऑफिसर, किरण बेदी was the first आईपीएस ऑफिसर, B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन। मैंने बोला था ना नए कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ। सो डायरेक्शन में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। क्या होता है, आपका ऊपर की साइड नॉर्थ देन साउथ, आपका लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है, राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसे करके निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन जरा। इफ अ पर्सन, क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, किधर साइड है उसका फेस, नॉर्थ की साइड है, ठीक है, हमने बना दिया। एंड अब उसने क्या किया, अपने आप को 90 डिग्री रोटेट कर लिया, किधर, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन में चलना है, तो क्लॉक कैसे चलता है, ऐसे चलता है, नहीं चलता है, तो इसने अपने आप को इधर 90 डिग्री रोटेट कर लिया, तो इधर 90 डिग्री, इधर डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। तो अभी यहाँ से कितना आ गया, ईस्ट ऊपर आ गया। तो अभी पूछ रहा है विच डायरेक्शन विल दे फेस, किधर साइड उसका फेस होगा। सो उसका फेस ईस्ट साइड में होगा या नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर, हो गया। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च रोड सेफ्टी फोर्स। भाई रोड सेफ्टी फोर्स, सड़क के अलग ही कानून, सुरक्षा कानून कौन से राज्य ने बनवाए हैं, जहां पे जितने भी ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उन सब चीजों को वो टेक केयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने, हरियाणा ने या फिर बिहार ने। जलंधर, जलंधर कहाँ होता है, जलंधर से पंजाब, जलंधर के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। भाई नेशनल, भारतीय प्रोडक्टिविटी, कितने ज्यादा प्रोडक्टिव। अभी जैसे अब मैं आपको 30 क्वेश्चन करा रही हूँ विद इन 15 मिनट, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है या नहीं है, यही 30 क्वेश्चन करने के लिए आप 1-1 घंटे का लाइव सेशन अटेंड कर लेते हो। बट आई एम नॉट टेकिंग लाइव सेशन जस्ट बिकॉज आप लोगों का टाइम बचे। सो व्हेन इज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, तो प्रोडक्टिविटी करनी है। प्रोडक्टिविटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले, 12th ऑफ फरवरी में। 14 फेब को होता नहीं होता वैलेंटाइन डे। अब आई एम नॉट, मुझे नहीं पता 12 फेब को क्या होता है, वैसे पूरा वीक ही वैलेंटाइन होता है। चलिए, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या लगाना है, प्लस करना है। 12 + 18 कितना होता है, 30। पहले प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, बॉड मास रूल लगाते हैं ना, 5 + 1 6, 6 5 30। बताना विद इन सेकेंड क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया, हो गया मैम, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस सन टेम्पल लोकेटेड। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है बच्चों, बताना जरा कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में प्रेजेंट है। उड़ीसा, कोणार्क, वाराणसी, मदुराई या फिर आपका खजुरा। भाई मदुराई इज माय फेवरेट, यस आई लव मदुराई। कोणार्क, कोणार्क इज द इन उड़ीसा, उड़ीसा के कोणार्क के अंदर आपका फेमस सन टेम्पल लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिक क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये बताना है, आपको एक वर्ड दिया हुआ यूनिवर्सिटी,
ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है कि इन वर्ड को इनमें से कौन सा वर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं बन पाएगा। सिंपली यूनिवर्सिटी में टी आता है, यू आता है, एन आता है, ई आता है, ए बन सकता है। टी आर यूनिवर्सिटी में टी आर वाई ट्राई आता है, बन सकता है। वी आता है, ई आता है, आर आता है, वाई आता है, बनता है। अनटिल, क्या यूनिवर्सिटी में एल आता है? क्या यूनिवर्सिटी में एल आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब हम यूनिवर्सिटी वर्ड से अनटिल नहीं बना सकते। बताओ है इजी नहीं है? इजी क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट, Which is the shortest war in history? भाई हमारी हिस्ट्री का सबसे छोटा युद्ध जो कि सिर्फ 35 से 45 मिनट्स तक ही चला था, उसी में ही काम तमाम हो गया था, उसी में ही काम तमाम। 38 से 45 समथिंग तक चला था ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट। 1896 में हुआ था ये, 1896 में। यस, दिस वाज द आपका एंगो जांगीबर वॉर। भाई इससे ज्यादा तो दो सिबलिंग्स का वॉर चल जाता है, जितना इनका चला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मूवमेंट इज कॉल्ड व्हाइट मार्बल ब्यूटी? भाई सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव बताना है। कौन सा भारतीय स्मारक को सफेद संगमरमर की सुंदरता कहा जाता है? बताओ, आगरा के अंदर गए घूमने आगरा? यस, द करेक्ट आंसर इज ताजमहल। सबको पता होगा ये तो, है ना। नेक्स्ट, अब कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया। इफ द डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों थर्सडे था, परसों थर्सडे था, तो कल फ्राइडे, आज सैटरडे। व्हाट डे इज टुमारो? कल क्या होगा? आज सैटरडे, तो कल क्या होगा? संडे होगा। बता दो जरा, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे कर लो। थर्सडे था, डे बिफोर यस्टरडे, तो कल थर्सडे के बाद फ्राइडे। अरे क्या लिख रहे हैं? थर्सडे के बाद फ्राइडे, आज सैटरडे, तो कल क्या हो जाएगा? कल संडे हो जाएगा, राइट। चलिए, द डांस फॉर्म क्षत्रिय। भाई जो क्षत्रिय डांस है, क्षत्रिय नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल? सारी डांस फॉर्म्स याद कराइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रिसिपेंट ऑफ द पद्मा भूषण इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? भाई चिकित्सालय के क्षेत्र में किसको पद्मा भूषण अवार्ड दिया गया था? डॉक्टर देवी शेट्टी, जिसको भी दिया गया था ना, उसको हार्ट एज अ हार्ट सर्जन के बेसिस पे दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम, रणदीप गुलेरी या फिर बीसी रॉय? यस, द करेक्ट आंसर डॉक्टर देवी शेट्टी को दिया गया था। आई थिंक 2002 या 2004 समथिंग में दिया गया था। एक बार ये आप चेक कर लेना इसका ईयर। विच रिवर इज नॉन एज द दक्षिण गंगा और रिवर ऑफ द साउथ? कौन सी नदी को दक्षिण गंगा बोला जाता है या फिर रिवर ऑफ द साउथ बोला जाता है? बताओ, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा? यस, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, जिसको गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है। नेक्स्ट, अब आगे आपके वेन डायग्राम से क्वेश्चन। अब ये जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुन लो। क्या पूछ रहे हैं? एक फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है हाउ मेनी पेपर्स आर ऑल्सो हार्ड? कितने पेपर इनमें से हार्ड हैं? तो पेपर क्या बता रहा है? पेपर सर्कल है और हार्ड का क्या है? स्क्वायर। तो ऐसी नंबर, वो नंबर जो सर्कल और उसमें बॉक्स में दोनों में होना चाहिए। तो क्या है? 9 है या 14 है या तो, लेकिन 9 वाला तो ट्राइंगल में भी आ रहा है। हमें ब्राउन नहीं बताना है, हमें बताना है हार्ड और पेपर होना चाहिए। तो पेपर और हार्ड सिर्फ और सिर्फ 14 है या नहीं? एक बार चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लो फटाफट से। सिर्फ 14 है, मैं एक बार रफ करके भी दिखा देती हूँ। इज इट 14? सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आ रहा है, दोनों में शेयरिंग चल रहा है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द मिसाइल वुमन ऑफ द इंडिया? भाई इन्होंने खुद के दम पे एक बहुत सक्सेसफुल मिसाइल बनाई थी। कल्पना चावला, रितु खरीडवाल, टेसे थॉमस या फिर सुनीता विलियम्स? डीआरडीओ के मिसाइल प्रोग्राम में थी ये, मतलब है, नॉट थी। मिसाइल वुमेन बोला जाता है डीआरडीओ के मिसाइल प्रोग्राम के अंदर इनको। यस, शी इज द टेसे थॉमस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रही हूं। क्या डालना है? जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन, जितने बच्चे, हैशटैग होमवर्क और आगे इस क्वेश्चन का एबीसीडी, क्योंकि मैंने सिखाया है ये आपको क्वेश्चन। टीवी समझा देती हूँ क्वेश्चन में क्या है। एक टीवी का प्राइस कितना है? 7200।
उसने उस टीवी को 480, ऑफ कोर्स उसको लॉस हुआ, लेकिन उसने क्या किया, उसमें डिस्काउंट दिया। तो आपको डिस्काउंट बताना है कितना % डिस्काउंट दिया। तो हैशटैग होमवर्क और आगे इसका आंसर ABCD लिख के बताओगे, ठीक है? कर लो कितना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, Who was the first woman to receive भारत रत्न? वो कौन सी वुमेन है जिनको सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? भारत रत्न 1971 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। कौन थी ये? यस, इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कंसिडर्ड एज द होलीएस्ट? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था। सो करेक्ट आंसर इज बी, गंगा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए कौन से क्वेश्चन? डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। सिंपल है, समझ लो क्वेश्चन में क्या है। 120 मीटर की एक ट्रेन को 6 सेकंड लग रहे पोल को क्रॉस करने में। एक पोल है, यहां से ट्रेन निकल के जा रही है, तो उसको 6 सेकंड, क्योंकि ट्रेन कितनी 120 मीटर की। अभी पूछ रहे उसको 180 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले स्पीड निकाल दो, फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक्स है, डिस्टेंस कितनी है 120, टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ गई है, नहीं आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। अब 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 120 मीटर की ट्रेन है, 180 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो 300 मीटर हो गया, नहीं हो गया? और स्पीड कितनी है ट्रेन की? 20 मीटर पर सेकेंड है, तो निकाल दो, क्या आ जाएगा? 15 सेकेंड्स आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ गया आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन जिसने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स जीते हैं? किसने जीते हैं ओलंपिक मेडल्स? मैरी कॉम ने, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, या फिर आपकी साक्षी मलिक? सोचे कभी यहाँ पे आपका भी नाम होना चाहिए? पर मैंने तो बहुत सोचा है, मैं तो बहुत सोचती थी, मैं छोटी थी कि मेरा नाम भी किसी बुक में होना चाहिए। चलिए, बुक में ऐसे नाम नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम अपने नाम से एक बुक पब्लिश करेंगे, वहां पे आ जाएगा हमारा नाम। तो क्या आंसर पीवी सिंधु है ना? हाँ जी, पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन 2024? 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश, आपका गुजरात, उत्तराखंड, या फिर हिमाचल? बताओ जल्दी से। यस, उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल कल की क्लास में सिखाया था, देहरादून है, नहीं है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया देखो फिर से मैथ्स वाला क्वेश्चन, एक और यूनिक टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो सीक्वेंस में सिंगल रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 25 625 से कैसे रिलेट कर रहा है? डबल, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस यहाँ बन रही है वही सीक्वेंस इनके बीच में बनेगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा। तो 25 से 65 कैसे आ रहा है? 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 625। तो ऐसे ही 35 इंटू 35 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? 1225 होगा। तो ऐसे रेशियो दिया हुआ है, इनके बीच में रिलेशन निकाल लो, ऐसे यहाँ पे रिलेशन निकालना होता है, सिंपल तरीका है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। कर लो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपको ऐसे बहुत सारे मैं होमवर्क में दूंगी, ठीक है? आप कर सकते हो इनको भी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन भी आता है, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या ग्लूकोमीटर इज रिलेटेड टू द ब्लड ग्लूकोज? ग्लूकोमीटर क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है? मेजर करता है। ऐसे आपका स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर क्या मेजर करता है? आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। 120/80, 120 सिस्टोलिक होता है, 80 डायस्टोलिक होता है। ब्लड प्रेशर मेजर करता है, नहीं करता है? वेरी गुड। तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन भी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगेन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। अब ये भी देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले डिस्टेंस में क्या बोल रहा है? रवि वॉक 10 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ। तो इधर नॉर्थ की साइड ऊपर चला, कितना चला? 10 मीटर चला। फिर वो किधर मुड़ गया? राइट साइड में। तो इधर आप स्ट्रेट खड़े हो, तो आपका इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, तो इधर ये राइट में मुड़ गया, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ गया। कितना चला? 10 मीटर चला। फिर उसके बाद वो वापस से राइट मुड़ गया। अब यहाँ खड़े हुए, तो यहाँ खड़े होने पे राइट नीचे आएगा, हाँ जी आएगा। तो नीचे कौन सी डायरेक्शन आएगी? साउथ। फिर से 10 मीटर चला। तो पूछ रहे हैं अब उसका फेस किधर साइड है? भाई साउथ की साइड है या नहीं है? बताओ, साउथ की साइड है। बेसिक सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से वही डायरेक्शन लगा लेना, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है? इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, ऐसे। आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन,
एंड द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में मिसिंग नंबर बताना है, बता दो जल्दी से क्या होगा मिसिंग नंबर। 2 से 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 इंटू 2 32। बताओ जरा, आया समझ में क्वेश्चन? वेरी गुड। सो सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड अब आप लोगों की जीके की जो टेंशन हो काफी हद तक कम हुई होगी, क्योंकि जीके में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन पक्का ऐसे आएंगे, ये अगर आपने बहुत ज्यादा जीके पढ़ी होगी तो आप कर लोगे, लेकिन मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा जो फोकस करना है वो पीसीबी पे करना है, समझ रहे हो। एंड इसीलिए आप लोगों के लिए हर दिन 11:30 बजे हमारी बायो की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको बायो के अब से लेके, कब से, 24 मई से लेके कब तक, 28 मई तक 4 दिन 100 क्वेश्चन कराऊंगी। 24, 25, 26, 27, 28 5 दिन हो रहे हैं, 5 दिन हो रहे हैं, 5 दिन 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन का टारगेट है बच्चों, 500 क्वेश्चन का। और सिर्फ बायो नहीं होगी, केमिस्ट्री फिजिक्स भी होगी। कैसे होगी? टाइमिंग नोट कर लो, सारे बच्चे टाइम नोट कर लो और हर दिन लाइव क्लास में पहुंच जाना। सुबह 11:30 बजे एफएसटी प्रैक्टिस होंगे, टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है। अप्रॉक्स 2 बजे, फिजिक्स का टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, 2 बजे फिजिक्स होगा, लेकिन केमिस्ट्री इज फिक्स। 9:30 बजे केमिस्ट्री होगा, जिसमें हर दिन टीचर हाई वेटेज चैप्टर से आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगर आपको लगता है ना मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो इस सीरीज को फॉलो कर लो, जीके में आपको करा ही रही हूँ। दिस इज द ओनली चैनल जिसपे आपको चारों सब्जेक्ट्स विद प्रॉपर प्रैक्टिस, विद प्रॉपर फुल सिलेबस टेस्ट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज इसी चैनल पे एम्स नर्सिंग एग्जाम होने के बाद प्रॉपर काउंसलिंग, क्या डॉक्यूमेंट रहता है, क्या प्रोसीजर्स होता है, सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरीके सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने ही चैनल पे प्रोवाइड कराऊं। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।